देखो, एक क्वेश्चन है क्लास 10th का जो एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन कह रहा है दो वृत्त की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त की क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। इसको सॉल्यूशन सोल्व करेंगे। देखो, दो वृत्त दिया, क्या दिया है? दो वृत्त दिया है। पहला वृत्त जो दिया है वो 8 सेंटीमीटर का वृत्त दिया है। कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर। इसको R1 मान लेते हैं। R1 बराबर 8 सेंटीमीटर। दूसरा इससे छोटा वृत्त दिया है, वो दिया है, उसका वृत्त जो दिया है ये R2 हो गया, वो 6 सेंटीमीटर का है। इन दोनों वृत्त का योग दिया है, उसके क्षेत्रफल के क्या होता है? बराबर होता है। एक बड़ा वृत्त दिया है, ठीक है, मान लेते इसको R। तो यहाँ पर कह रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इस वृत्त का क्षेत्रफल मान लो A1 है, ये A2 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? यहाँ सोल्व करेंगे। R1 बराबर हमको दिया है 8 सेंटीमीटर। ये पहला वृत्त की त्रिज्या हो गया। पहला वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 8 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल A1 यानी पाई R1 के स्क्वायर। तो पाई गुने R1 का मान कितना है? 8 है। 8 के स्क्वायर कर देंगे। पाई गुने 8 गुने 8, ये हो जाएगा 8 × 64 पाई, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा वृत्त देखो, दूसरा वृत्त है तुम्हारा R2 बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो ये वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, दूसरा वृत्त हो जाएगा तुम्हारा A2 बराबर पाई R² 2, ये हो जाएगा। तो पाई का मान सही रहने देते हैं। पाई गुने R2 का मान कितना है? 6 है, इसका होल स्क्वायर पाई गुने 6 गुने 6 यानी 636 पाई, इतना सेंटीमीटर की हो जाएगा। ठीक है। अब कहो तो पूरा फाइनली इसका क्या होता है? दोनों वृत्त का क्षेत्रफल इसके योग क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ निकाल लेंगे A बराबर A1 + A2, यानी दोनों का योगफल जो होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। तो ये बराबर हो जाएगा पाई R², क्योंकि हम कैपिटल R माने इसको। A1 का मान जो होता है, वृत्त A1 का जो वैल्यू होता है ये तुम्हारा A2 का, तो ये हो जाए तुम्हारा 64 पाई। कितना है? 64 पाई। और इसका वैल्यू कितना है? 36 पाई। तो पाई R² 64 और 36 में कितना है? 100 पाई होता है। कितना होता है? 100 पाई। देखो तो पाई से पाई क्या हो जाता है? कैंसिल होता है, तो बचेगा R² बराबर 100। R बराबर क्या हो जाएगा? R इधर रूट स्क्वायर हटेगा, इधर जाकर हो जाता है रूट हो जाता है। तो 100 का रूट क्या होता है? 10 होता है। इसलिए R का मान क्या होता है? 10 cm। यानी जो वृत्त की जो त्रिज्या होगी कितना होगा? 10 cm का होगा।